श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। इसमें प्रथमा से लेके सप्तमी और संबोधन तक श्री राम शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग महर्षि व्यास ने किया है। एक श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर जमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। इसमें भी राम शब्द की सभी प्रथमा से लेकर संबोधन और सप्तमी तक सबका प्रयोग किया गया। यहां भी वही बात है। समस्त जगतां श्री राम शरणम। भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के शरण हैं। शरण का अर्थ है आश्रयदाता हैं, रक्षक हैं। राम जी ही सबके आश्रय हैं, राम जी ही सबके धाम हैं, राम जी ही सबके रक्षक हैं। क्योंकि शरणम गृह रक्षित्रोह, शरण शब्द के कोशलब्ध अर्थ दो हैं, एक घर अर्थ है, एक रक्षक अर्थ है। तो श्री राम जी ही सबके आश्रय हैं, श्री राम जी ही सबके धाम हैं और श्री राम जी ही सबके रक्षक हैं। ये सभी अर्थ स्पष्ट होते हैं। समस्त जगताम का अर्थ है केवल विद्वानों के आश्रय रक्षक और धाम राम जी नहीं है, मूर्खों के भी, धर्मात्माओं के ही नहीं पापात्माओं के भी, मनुष्य के ही नहीं मानवेतर प्राणियों के भी, केवल चेतन सृष्टि के नहीं जड़ सृष्टि के भी है। श्रीमंतों के भी आश्रय वही हैं और बराकों के भी आश्रय वही हैं, अकिंचनों के आश्रय भी वही हैं। मान लो इनका आश्रय न लिया जाए, इनकी शरण ग्रहण न की जाए तो फिर गति ही कौन सी है। इनकी शरण के बिना, इनके आश्रय के बिना, इनके धाम के बिना जीव की कोई गति नहीं। यहां ध्यान दें, रामम बिना का गति, गति ही गति द्विवचन का प्रयोग है। इसका तात्पर्य है कि अर्चिरादि मार्ग से जाने वाले ज्ञानियों के, भगवत भक्तों के आश्रय भी राम जी हैं, उनको भी गति देने वाले, मोक्ष देने वाले, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सार्ष्टी, ऐकत्व आदि समस्त मोक्षों को देने वाले राम जी ही हैं। क्योंकि अर्चरादि मार्ग से गमन करने वाला साधक ही मोक्ष लाभ प्राप्त करता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो कर्म मार्ग का आश्रय ले रहे हैं
धूम्र मार्ग का आश्रय लेने वाले हैं, उनका भी आश्रय राम जी हैं, उनकी भी गति राम जी है। कर्मकांड में भी राम जी के बिना कोई गति नहीं है। उनके स्मरण से ही कृत्य आरंभ होता है और उनके स्मरण में ही कृत्य संपन्न होता है। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, भरताग्रजाय नमः, यही से आचमन होता है। और यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, पुंडरीकाक्ष जो श्री राम हैं, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, ऐसे जो श्री राम जी हैं, उनके स्मरण से ही शुद्धिकरण होता है। संपूर्ण पूजन के संपन्न होने के बाद यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अच्युतम माने क्या है? अच्युतम माने राम जी। अच्युत माने गिरा हुआ, और अच्युत माने जो न कभी पहले गिरा और न आगे कभी गिरेगा, उसको अच्युत कहते हैं। राम जी धर्म सदाचार से पहले भी कभी च्युत नहीं हुए और पूरे अपने अवतार काल में कभी अपने धर्म सदाचार सत्य से च्युत नहीं हुए। इसलिए सही अर्थों में श्री राम जी अच्युत हैं और श्री राम जी के स्मरण से ही कर्म मार्ग पूर्ण होता है, संपन्न होता है। इसलिए महाराज जी सबकी गति श्री राम जी है। गति माने क्या होता? गम्यते अस्यामिति गति ही। जिस पर गमन किया जाए उसको गति कहते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हियते जगत शाश्वते मते, गीता जी में कहा है। अथवा गति का अर्थ ज्ञान भी है। गति का अर्थ ज्ञान भी है। गम्यते ज्ञायते अनया इति गति। गंधरी गतौ तो है ही है, ज्ञानार्थक भी है। इसका अर्थ है आपने संसार की सब बात जानी, पर राम जी को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। और आपको संसार की किसी भी वस्तु का, किसी भी विद्या का, कला का, गुण का बोध नहीं है, पर आपने राम जी को जान लिया तो आपने सबको जान लिया। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। जिन श्री राम के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। इसलिए गम्यते ज्ञायते अनया इति गति ही। ये जब व्युत्पत्ति करेंगे तब संपूर्ण ज्ञान का आश्रय भी राम जी है। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमु से सील गणेश से माने। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोमु से सील गणेश से मान। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि सारद से, बक्ता चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। सुख से मुनि सारद से, बक्ता चिर जीवन लोमस से अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी,
जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने। कामदेव के जैसा रूप है, सूर्य के जैसा प्रताप है, चंद्रमा के जैसी शीतलता है, गणेश जी की जैसी प्रथम पूज्यता है, हरिश्चंद्र के जैसी सत्यवादिता है, विधाता के जैसा बड़प्पन है और इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है। शुकदेव जी के समान मुनित्व है, सरस्वती के जैसी वक्तृता है और लोमस जी से भी अधिक दीर्घायुष्य किसी को प्राप्त हो गया। सब कुछ मिल गया, सबका ज्ञान हो गया, पर राम जी को नहीं जाना तो सब किया कराया चौका लग गया, कुछ नहीं। अब प्रश्न उठा कि राम जी के बिना गति नहीं है, पर राम जी का शरण, राम जी का आश्रय हम क्यों लें? राम जी के बिना गति नहीं है। बोले बात ये है कि हम सब कलिमल ग्रसित जीव हैं और कलिमल की निवृत्ति हमारे अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। कलिमल की निवृत्ति कैसे होगी? बोले रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। ये कली का जो मल है ना, कली के दोष, उसकी निवृत्ति का श्रेष्ठ साधन श्री राम नाम ही है, श्री राम चरित्र ही है, श्री राम की शरणागति ही है। कलयुग बड़ा कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भागवत महात्मा में तो लिखा है कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के दावानल से सारे साधन भस्म हो गए, कुछ बचा नहीं। ऐसे कराल कलिकाल में भी कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। नहीं कली करम न भगति विवेकु। नहीं कली करम न विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अवलंबन एकु। बिना राम जी के नाम के, बिना राम जी के चरित्र के, कली के मल की, कली के दोषों की निवृत्ति नहीं हो सकती। कली का एक अर्थ कलह भी है। लड़ाई झगड़े तब तक नहीं मिटेंगे जब तक राम जी के चरित्रों के श्रवण करने से राम जी के आदर्श की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक कलह की निवृत्ति नहीं होगी। कलश्च कलह प्रियः, कली माने कलह ही होता है। रामाय कार्यम नमः। ऐसी महिमा जिनकी है, ऐसा प्रभाव जिनका है, ऐसा विलक्षण स्वभाव जिनका है,
ऐसे राम जी के ही चरणों में नमस्कार करना चाहिए, उन्हीं के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और जहां कहीं हम प्रणाम करते हैं वो राम जी को ही प्रणाम करते हैं। आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारः राघवं प्रति गच्छति। समस्त देवताओं को किया गया प्रणाम राघव के चरणों में पहुंचता है। इसलिए हम लोग कहते हैं सीए राम मय सब जग जानी, सीए राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो, व्यक्ति को प्रणाम नहीं है, देह तो उस चित्त शक्ति के संपर्क से चैतन्य प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः तो ये मृत ही है, अचेतन ही है। इसमें चेतना का जो संबंध है उससे ये जड़ देह क्रिया करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रणाम जिस किसी को भी हम करते हैं राम जी को ही प्रणाम करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको आप प्रणाम कीजिए, इधर प्रणाम कीजिए, अब किसी ध्यान में हो, कहीं दूसरी परिस्थिति में, वो बात अलग है, लेकिन वो सबका प्रणाम भी नहीं लेना चाहते। वो सोचते एरू गेरू नथु खेरू का क्या प्रणाम लेना, हमारी बराबरी का होगा, हमारी समता वाला होगा, हमारा परिचित होगा तब राम राम। उन्हें काहे की राम राम, दुनिया में लोग डोलते हैं, काहे की राम है। बहुत से लोग आपके द्वारा उनका कोई स्वार्थ होगा तो आपका प्रणाम लेंगे, आप उनके किसी मतलब के नहीं तो आप नाक रगड़ते रहो, देखेंगे नहीं आपकी तरफ। पर हमारे श्री रघुनाथ जी ऐसे नहीं। कैसे हैं? प्रणाम लेना ही भी इन्हीं को आता है और किसी को नहीं आता। आप सब मानस प्रेमी हैं, क्यों ना हो। ये बुंदेलखंड की धरती की ही देन है रामचरितमानस। पहले तो बुंदेलखंड के गांव गांव में मानस सम्मेलन बहुत होते थे, अब पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, अब कम होते होंगे, लेकिन पहले खूब होते थे। और यहां के श्रोता भी बड़े विज्ञ होते थे, रामचरितमानस के बड़े रहस्यों के ज्ञाता होते थे यहां के श्रोता। आप सब जानते हैं। देखो, विधि है, राजा को, गुरु को और वैद्य को खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा, वैद्य और गुरु, इन तीन को खाली हाथ प्रणाम नहीं करना। आपके पास कुछ नहीं है, एक दूर्वा रख दो, एक पुष्प रख दो, एक पत्ता रख दो, खाली हाथ प्रणाम नहीं।
विभीषण जी ने प्रणाम किया बिल्कुल खाली हाथ। सोने की लंका थी, 1 तोला सोना ले आते, रत्ती भर भी नहीं लाए। घर में ही तुलसी थी, नव तुलसी का वृंद था, झुंड था, बगीचा था तुलसी का, तुलसी दल उतार लाते। पुष्प ले आते, पुष्प वाटिका थी, चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में आए, न सोना लाए, न तुलसी लाए, न फूल लाए। अरे समुद्र की एक अंजलि भर के ही चढ़ा दी होती है? क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामी प्रयतात्मना, एक चुल्लू जल ही चढ़ा देते। कुछ भी अर्पित नहीं किया। और राम जी के बारे में तो तीनों संबंध हैं। राम जी राजा नहीं है। राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्तिम। वो राजा नहीं है, राजेंद्र है, राजाधिराज हैं। और यहां तो राम राजा सरकार के रूप में विराजमान है। उनके राजेंद्रत्व में किसी को भी कोई विचिकित्सा नहीं, कोई संदेह नहीं है। सब जानते हैं राम जी राजा हैं। राजाओं का राजत्व सारी प्रजा पर भी नहीं चलता है। चाहे जितना कुशल शासक हो, सब उसको मानने वाले, कुछ उसके विरोधी भी होते हैं। राम जी यस्यामलम नृपसदस्सुयशोधुनापि गायन्त्यघग्न मृषयो दिग्भेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। जिन श्री राम जी का निर्मल चरित्र यश आज भी राजाओं की सभाओं में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के द्वारा गाया जा रहा है। कितना गाया गया? बोले इतना गाया गया कि काले काले गजेंद्रों के मस्तक रामचरित्र की उज्ज्वलता से उज्ज्वल हो गए। ये तो उनके चरित्र की महिमा है। और उनका प्रभाव कितना है। जिस चरण चौकी पर रघुनाथ जी अपने चरण पधराते हैं ना, तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट, उस चरण चौकी पर बड़े बड़े इंद्र कुबेर वरुण आदि अपने किरीट का स्पर्श कराते हैं, अपने मुकुट किरीट के सहित उनकी चरण चौकी को प्रणाम करते हैं। ये हमारे राम जी हैं। इतिहास में न जाने कितने राजा हुए और होंगे, लेकिन आज भी लोग कल्पना राम राज्य की ही करते हैं। और कोई राज्य किसी के दिमाग में है? आज भी सारा संसार चाहता है कि राम राज्य आवे। राम जी के जैसे राजा राम जी ही हैं। राम जी राजा भी हैं। और नमामि रामम भवरोग वैद्यम, राम जी भवरोग वैद्य हैं, इसलिए वैद्य राजानम भिषजम, राम जी भवरोग वैद्य भी हैं, इसलिए भी राम जी के खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। और गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, राम जी शाश्वत जगत गुरु हैं।
फिर विभीषण जी ने, जो राजा भी हैं, वैद्य भी हैं, गुरु भी हैं, इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, उनको भी खाली हाथ प्रणाम किया। क्यों किया? ये प्रश्न है, क्यों किया? अपने आराध्य के शील गुण का सारे जगत में प्रकाश करने के लिए ऐसा किया। उसका कारण यह है कि विभीषण जी महाराज ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि किसी भी अवस्था में मेरी बुद्धि धर्म से विचलित न हो। ऐसे जो धर्म के मर्म को जानने वाले हैं वे खाली हाथ प्रणाम नहीं कर सकते। इसमें भी एक रहस्य है, वो दिखाना चाहते हैं। कुछ देकर प्रणाम करने पर भी लोग ठीक से देखते तक नहीं है प्रणाम करने वाले की ओर, और जिसको कुछ भी न दिया गया, केवल प्रणाम किया गया, वो कैसे हैं हमारे रघुनाथ जी। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। बस इतना कहकर प्रणाम किया। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विसेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा, अनुज सहित मिली ढिंग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन रात्रि, सखा धर्म निवरे की भांति। ऐसा व्यवहार करने वाला दुनिया में कोई देखा सुना आपने? राम जी के जैसा। इसलिए राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि राम जी ही प्रणाम ठीक से लेना जानते हैं, और लोग प्रणाम लेना नहीं जानते, प्रणाम करना भी नहीं आता और प्रणाम लेना भी नहीं आता। सकृत प्रणाम की अपनाई, एक बार कोई प्रणाम कर लेता उसे अंगीकार कर लेते। ये काल रूपी सर्प किसी से डरता नहीं है। ये काल रूपी सर्प केवल डरता है तो केवल राम जी से डरता है और किसी से नहीं डरता। रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, एक काल भीम भुजग राम जी से ही डरता है। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत पाप ताप माया, निशिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया, कबहु सुकर सरोज रघुनायक, धरि हऊ नाथ शीस मेरे।
राम जी के चरणों में कोई प्रणाम कर ले, राम जी उसको लपक के उठा लेते, हृदय से लगाते हैं और अपना कर कमल उसके मस्तक पर पधरा देते हैं। और ये राम जी का कर कमल ही काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला। प्रहलाद जी ने जैसे ही नृसिंह भगवान को प्रणाम किया, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला कर कमल है, इसलिए रामात्रश्यति काल भीम भुजगो, इसलिए राम जी का ही आश्रय लो। रामस्य सर्वम वशे, राम जी के बस में सब है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, सब राम जी के बस में। ऐसे राम जी में हमारी अखंडिता भक्ति हो। एक खंडिता भक्ति होती है, एक अखंडिता भक्ति होती है। पहले खंडिता भक्ति बता दें। खंडिता भक्ति है नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। ये खंडिता भक्ति का लक्षण। 5-7 दिन कथा सुने। एक तिलक लगाने वाले महान भाव यहां हैं, वो घोर के चंदन में एक सांचा रखते हैं, फट से छाप लगा देते हैं। बढ़िया काम करते हैं, अच्छा है, सबको लगाना चाहिए तिलक। पहली बार हम आए तो हम यही सोचे कि वाह भाई वाह, धन्य है, इतना सुंदर शहर है टीकमगढ़, सब तिलक लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हो। राम राजा सरकार की प्रजा है, तिलक तो लगानी चाहिए। लेकिन इस रहस्य का ज्ञान पीछे हुआ कि ये हमेशा नहीं लगाते, तो आज ही आज लगा के दिखाई पड़ रहे हैं। और वो भी अपने घर से लगा के नहीं चले हैं, एक महानुभाव मुहर लगाने वाले हैं, वो फट से लगा देते हैं। थोड़े समय के लिए लगाना भी कोई खराब नहीं, अच्छी बात है। पर ये खंडिता भक्ति है, कभी तिलक लगाने ना, कभी नहीं लगाना, कभी खूब मालाएं पहन लेना, कभी एक तुलसी का दाना भी गले में नहीं। कभी तो सवेरे 4 बजे उठ गए और कभी सूर्योदय तक पड़े हैं। ये सब खंडिता भक्ति के लक्षण है। कभी 10 माला जप लियो, कभी 10 बार भी नहीं जपे, ये खंडिता भक्ति है। ऐसी खंडिता भक्ति से कोई लाभ नहीं है, कोई काम बनने वाला नहीं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। जो घट जाए वो भक्ति नहीं है, जो घट जाए वह प्रेम नहीं है। जो प्रतिक्षण बढ़े उसी को भक्ति कहते हैं, जो प्रतिक्षण बढ़े उसी को प्रेम कहते हैं। हे राम जी, आपके चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति हो। कामना से युक्त भक्ति भी खंडिता भक्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति के लिए राम जी की भक्ति की गई, तो जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक भक्ति होगी। अब पुत्र हो जाएगा तो पुत्र को गोद में खिलाएंगे कि राम जी की भक्ति करेंगे? राम जी की भक्ति को दंडवत। कामना की पूर्ति के बाद भक्ति शिथिल हो जाएगी, वो खंडिता हो जाएगी। निष्काम जो भक्ति है वो अखंडिता भक्ति है। हे राम, आपके चरणों में हमारी अखंडिता भक्ति हो। अखंडिता भक्ति कैसी? बोले गंगा जी की धारा के समान। आप लोग गंगोत्री गए हैं, बहुत से लोग गए होंगे। उनमें गोमुख भी गए होंगे, जहां से गंगा जी बिल्कुल निकली हैं। गोमुख कम लोग जाते हैं, पर थोड़ा ऊपर बढ़ो तो गोमुख आता है। गोमुख में गंगा जी कितनी है?
जितनी ऋषिकेश में या प्रयाग में दिखती उतनी बड़ी हैं, इतनी सी हैं गंगा जी। आप छलांग लगा के पार जा सकते हैं। अब उसके बाद बीच में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सारे पर्वतों को चकनाचूर करती हुई अपना रास्ता बनाते हुए गंगा जी चली हैं, और कहीं भी घटी नहीं है। बढ़ते 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 इतनी बड़ी है गंगा जी कि जब हम पहली बार गंगा सागर गए, कलकत्ता की खाक चौक से पहली यात्रा थी, उस पहली यात्रा में जब गंगा सागर गए तो गंगा जी का पाठ, जहां के आगे फिर जाना था, आखिरी गंगा जी का पाठ, वहां गए तो हमको लगा क्या समुद्र आ गया। तो जो महानुभाव साथ गए थे उनसे हमने कहा क्या समुद्र आ गया? बोले महाराज जी समुद्र नहीं आया है, ये गंगा जी है। गंगा जी है तो कितना बड़ा पाठ है गंगा जी का यहाँ। तो व्यक्ति ने कहा, हमने कोई नापा नहीं, पर व्यक्ति ने कहा 45 से 50 किलोमीटर चौड़ा पाट है गंगा जी का। अब इतनी दूर तक तो किसी की नजर भी नहीं जाएगी, तो पानी पानी में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, उस पार में कुछ है क्या। लोगों ने बताया इसी रास्ते से अंग्रेज भारत आए थे। बताओ, जो गंगा जी वहां इतनी सी थी गोमुख में, वो सागर के निकट पहुंचते पहुंचते कितनी बड़ी हो गई। और जब गंगा सागर में मिल गई, गंगा सागर हो गई, तब वहां जाने के बाद आप किसी से भी पूछो कि इनमें गंगा जी कौन सी है और सागर कौन सा, कोई नहीं बताएगा। कहेंगे न इनमें गंगा जी न इनमें सागर, दोनों मिलके गंगा सागर हैं। गंगा ही सागर है, सागर ही गंगा है, दोनों एक हो गए। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो, पर बढ़ते बढ़ते वो गंगा जी के जैसी बढ़ती चली जाए, सारे विक्षेपकों को, विघ्नों को ध्वस्त करती हुई चली जाए। और वहां श्री राम सिंधु में पहुंचने के बाद ये निर्णय कर पाना कठिन हो जाए, इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ऐसी भक्ति हो जाए कि निर्णय कर पाना कठिन हो जाए, इनमें भगवान कौन है और इनमें भक्त कौन है। भक्त और भगवान मिलकर एकाकार हो जाए। रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। हे श्री राम जी, आप ही मेरा आश्रय हैं, आप ही मेरे एकमात्र आधार हैं। वो राम जी रहते कहाँ हैं? राम जी कहाँ रहते हैं कोई बात है? राम जी कहाँ नहीं रहते ये पूछो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। राम जी समान रूप से सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पर कोई पूछे राम जी का स्थायी पता क्या है, कहाँ मिलेंगे राम जी? बोले चित्रकूट चले जाओ, राम जी मिल जाएंगे। कहाँ जाओ? चित्रकूट जाओ तो राम जी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। चित्रकूट है आलय जिनका, चित्रकूट है निवास स्थान जिनका। ऐसे जो इंदिरानंद मंदिर हैं, भगवती पराम्बा जगत जननी श्री सीता जी के आनंद मंदिर हैं, ऐसे भक्तों को परमानंद देने वाले, भक्तों को अभय देने वाले श्री राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राम जी का स्थायी निवास चित्रकूट है। चित्रकूट सब दिन बसत, सब दिन बसत, केवल त्रेता में नहीं बसत।
प्रथम चतुर्युगी के सतयुग से लेके अब तक बसत और आगे भी बसत। न कहीं भूतकालिक क्रिया का प्रयोग है, क्रियापद का प्रयोग है, न भविष्यकाल, बसत वर्तमान कालिक। निरंतर राम जी चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। आज भी चित्रकूट में नियम पूर्वक राम नाम का जप करते हुए 6 महीने कोई निवास करे तो निश्चित श्री राम जी की अनुभूति उसे प्राप्त हो जाती है। ये चित्रकूट इंदिरानंद मंदिर है, श्री सीताराम जी का निकुंज है। यहां किशोरी जी के साथ बड़ी मधुर लीलाएं सरकार करते हैं। हमारे यहां तो महाराज जी वर्णन है कि 999 रास राम जी ने चित्रकूट में किए। कितने महाराज किए? कितने किए? 999। 1000 में महाराज के पहले राम जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे और उस रास में इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी सम्मिलित होने जाती थी, दर्शन करने जाती थी। इंद्र के पुत्र जयंत को पता चला तो उसने बड़ी डांट फटकार अपनी पत्नी को लगाई और बोली, रास देखने जाती है, मैं पहले जाकर अनुभव करूंगा कि वो है कौन। जैसे तू परमात्मा बताती है दशरथ का पुत्र है और योग्य भी नहीं है, योग्य होता तो क्यों राज्याधिकार से वंचित कर दिया जाता। भटक रहा है जंगल में, मैं जाकर देखूंगा, ऐसा महाराज बोल। राम जी की परीक्षा लेने का विचार आया, बुद्धि मारी गई, कौआ बन गया। अरे परीक्षा ही लेनी थी तो हंस बनता, नीर चीर का विवेकी। हंस नहीं बना, कौआ बन गया। और इसने राम जी के उस रास की पूर्व भूमिका के रूप में जो श्रृंगार सरकार किशोरी जी का कर रहे थे, उस लीला में इसने विक्षेप कर दिया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। वहीं इसने श्री किशोरी जी को क्षत विक्षत किया है, तिरस्कृत किया है, और कथा आप सब जानते हैं। इसलिए महाराज जी ये राम जी की नित्य विहारस चली। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ये 1000 माह रास में तुमने विक्षेप कर दिया तो अभी ये यहीं बंद कर देते हैं। अब इस रास को हम कृष्णावतार में पूर्ण करेंगे। तो वही रास कृष्णावतार में महारास के रूप में ठाकुर जी ने पूर्ण किया। लोगों के मन में प्राया है कि रास तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी ही करते हैं, अयोध्यानाथ राम जी रास नहीं करते। राम जी के भी रास का वर्णन हनुमत संहिता आदि अनेक ग्रंथों में है। हनुमत संहिता में तो हनुमान जी ही रास का वर्णन कर रहे हैं। किशोरी जी के रोमकूप से अनंत सहचरियां प्रकट हो जाती हैं और अनंत रूपों में श्री राघव प्रकट हो जाते हैं और महारास होने लग जाता है। अग्र स्वामी जी ने तो खूब महारास के पद गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वे बड़े मर्यादित महापुरुष हैं, कवि हैं, पर गीतावली में गोस्वामी जी भी चूके नहीं। गीतावली में गोस्वामी जी ने भी राम जी के रास का संकेत किया है। वीर चित ताहाँ पर्ण साल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहाँ नीत कृपालो, राम जानकी।
निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन निज राजीव नयन रचित शयन प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की सिय अंग लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग सिय लिखे धातु राग सुमन भूषण विभाग तिलक करनी का कहो कला निधान की। किशोरी जी के ललाट पर तिलक की तो ऐसी रचना की है कि गोस्वामी जी तो कला निधान की कला को हम कहाँ तक कहें। निधान की माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसत हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की बसती हृदय जोरी प्रिय परम। ये लीला कौन देख रहा है? चितवत मुनि गण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। चितवत मुनि गण चकोर बैठे निज ठोर ठोर। अक्षय अकलंक सरद चंद चंदनी अक्षय अकलंक चंद चंदनी। ये अक्षय अकलंक शरद पूर्ण चंद्र श्री राघव हैं और उनकी चंद्रिका चांदनी श्री किशोरी जी। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी। जय जय